तो गाइस बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज की बात करते हैं। ओके ठीक है। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। एक्यूट होती है शॉर्ट टर्म और क्रोनिक होती है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन होती है उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। सिंगल बीट में जितना ब्लड हार्ट पंप करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मिनट में जितनी बार बीट करता है हार्ट उसको बोलते हैं हार्ट रेट। ठीक है, एक मिनट में जितना ब्लड पंप करता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। सिस्टोलिक बीपी की बात करें तो देखो यहाँ के आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज है। आर्टरीज पे क्या पड़ता है? प्रेशर। कब पड़ता है? जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब इस पे प्रेशर पड़ता है। अब ये भरेगा भी तो सही, अगर ये भरेगा तो प्रेशर कम भी होगा और एक टाइम पे ज्यादा होगा। ये ज्यादा वाला इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, ये कम होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में क्या होता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल भर रहा होता है, इसलिए इस आर्टरी जो ये आर्टरी जो इस पे प्रेशर नहीं। अब जो सिस्टोलिक है इसमें ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ताकि ब्लड यहाँ से जाए, यहाँ से जाएगा तो इस पे प्रेशर पड़ेगा तो उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक बीपी। ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट एक्सरसाइज में क्या होता है सुनिए। स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम एक टाइम तक बढ़ती है, फिर प्लेट्यू पे आ जाती है। फिर ये यानी जब आप सब मैक्सिमल वर्क करोगे, सब मैक्सिमल पे जाओगे, सब मैक्सिमल ओके, सब मैक्सिमल पे जाओगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? सुनिएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, अब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको सेल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिएगी भैया, ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिएगी तो इसको ज्यादा फेंकनी पड़ेगी, तो हार्ट बीट ज्यादा होगी, तो जल्दी बीट करेंगे। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको भरने का टाइम नहीं मिलेगा, फिलिंग का टाइम कम हो जाएगा, फिलिंग का टाइम नहीं मिलेगा तो ये थोड़ा भरेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में तो भरता रहेगा यहाँ तक, तो ये भरता रहेगा। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो भरता रहेगा। फिर हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जब इसको टाइम नहीं मिलता, तो इसको टाइम नहीं मिलता इसलिए आधा ही भरता है। तो सिस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पे जाके एक प्लेट्यू पे आ जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है। फिर बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट जैसे जैसे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ता जाएगा। अब सोचो अगर ये सब मैक्सिमल पे चलेगी, इतना ब्लड जा रहा है, तो क्या हार्ट रेट जो है ना उसको जल्दी बीट करना पड़ेगा। अगर थोड़ा जल्दी बीट करेगी तो ये थोड़ा भर रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बीट करना पड़ रहा है हार्ट रेट को। इसलिए हार्ट रेट लीनियरली बढ़ती रहती है। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो एक टाइम पे आके यहाँ पे आ जाती है। तब हार्ट रेट को और ज्यादा बढ़ना पड़ता है ताकि जो बॉडी है और जो सेल है उनकी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कर सके। ठीक है, ये हार्ट रेट, ये स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, कार्डियक आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है? एक्सरसाइज के साथ जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगी और हार्ट रेट है वो भी बढ़ेगी, है ना। तो दोनों बढ़ेंगे। तो ये कार्डियक आउटपुट क्या आता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्योंकि एक मिनट में जितना ब्लड पंप करता है, सॉरी एक सिंगल बीट में, और एक मिनट में जितनी बार बीट करता है उसको तो हार्ट बीट, और सिंगल करता है उसको ब्लड। तो एक मिनट हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम करेगी तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो रही है? बढ़ रही है।
और हार्ट रेट भी क्या बढ़ रही है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट भी एक्सरसाइज के साथ साथ बढ़ेगा। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। जैसे जैसे ये जल्दी जल्दी जाएगा तो आर्टरीज में भी प्रेशर पड़ेगा, आर्टरीज पे प्रेशर पड़ेगा तो एक्सरसाइज जब आप करते हो तो क्या, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर यानी ये ब्लड प्रेशर होता है जो आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर लगता है ना, ये आर्टरी है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से निकाली बीच में से काटी तो ये ऐसी दिखेगी ना, तो ये जो इसकी वॉल पे जो प्रेशर लगेगा वो भी बढ़ेगा। अब ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड में वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। कैसे? स्वेटिंग से। और ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं जिसको हम पसीना बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर होता है। तो ये चली गई तो उसके कारण जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा और उसको मूव करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये चीजें। अब हम बात करते हैं ब्लड फ्लो की, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ती रहेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, एक्सरसाइज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ेगा और प्लाज्मा जो लेवल एक्सरसाइज बढ़ेगी तो प्लाज्मा की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब एक बात करते हैं ब्लड फ्लो की ना, ब्लड फ्लो की हम यहाँ बात करें। लास्ट वन, ब्लड फ्लो की अगर बात करें तो क्या होगा कि जो ब्लड है ना, जो नॉन वर्किंग मसल है, नॉन वर्किंग मसल हमारी नॉन वर्किंग मसल से वर्किंग मसल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा? एड्रीनलिन सीक्रेट होगा जो क्या करेगा, आर्टरीज की वॉल को, ये इतनी है ना, इसको और बड़ा कर देगा इस साइज को, तो इसमें से ज्यादा ब्लड जाएगा तो एक काम। दूसरा, एब्डोमेन जो हमारा होता है और किडनी जो हमारी होती है, अब एक्सरसाइज के टाइम पे वहां पे ब्लड की जरूरत नहीं है तो यहां से ब्लड जाएगा किधर, वर्किंग मसल की तरफ, ठीक है। अब एब्डोमेन और किडनी यहां से वर्किंग मसल की तरफ ब्लड ज्यादा जाएगा। कैसे? जो यहाँ कैपिलरीज होती है ना, वहां पे एक मसल होती है, वो क्या करती है, वो ब्लॉक कर देती है रास्ता एब्डोमेन की साइड का और किडनी की साइड का। अब ये यहाँ कम हो गया तो यहाँ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा एब्डोमेन और किडनी में, यहाँ कम हो जाएगा तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली जा रहा है, और ये ही इसको ब्लड फ्लो को बढ़ा भी सकती है, जब यहाँ पे जरूरत होगी तब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो इतना था शॉर्ट टर्म अक्यूट यानी शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज में ये चेंजेस हमारी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म सिस्टम की।